आप सुन रहे हैं itechhub.com पर पॉडकास्ट और हम लोग बात कर रहे हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट की। ऊप्स कॉन्सेप्ट के ये सिलसिले में 5वां पार्ट है इसका। इसके पहले के अगर आपने नहीं सुने हैं 4 पार्ट तो उसको आप ज़रूर सुन लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग इसके अंदर ये करते हैं कि जो भी हमें ज़रूरी डेटा होता है उसको दिखाते हैं और जिसकी की ज़रूरत नहीं है उसको जो है छिपा देते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेस मॉडिफायर का। अगर दूसरे इसको वर्ड में कहें तो हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे ये फ़ोन है, फ़ोन अब अंदर किस तरीके से इसके अंदर कॉलिंग का जो है काम हो रहा है उसको हम नहीं देख रहे हैं, हमें नहीं समझना है वो चीज़, हमें बस उससे बात करने से मतलब है। तो ये हो गया एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन। इसी तरीके से जो गाड़ी है, गाड़ी का इंजन होता है। अब इंजन अंदर अंदर जो है किस तरीके से उसकी फंक्शनैलिटीज़ हो रही है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, उस पचड़े में हमें नहीं पड़ना है। हम तो बस उसको सिंपल गाड़ी को ड्राइव करेंगे और कहीं भी चला करके हम जा सकते हैं उसको। तो ये भी एक डेटा जो है एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल होगा कि वहाँ पर जो भी गैर ज़रूरी जो है वो चीज़ें हैं वो हमें नहीं चाहिए, हमें बस उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ है वो मिल रही है। जावा के अंदर अगर बात करें तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट का, या फिर इसके लिए हम लोग इंटरफेस भी बना सकते हैं। किसी भी क्लास मेथड को छुपाने के लिए हम उसे एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों टाइप के मेथड रख सकते हैं, जबकि एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नहीं रख सकते। जब भी अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहेंगे तो आपको क्लास को एब्स्ट्रैक्ट रखना पड़ेगा या फिर आपको इंटरफेस लेना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आप नहीं क्रिएट नहीं कर सकते जब तक कि उसको कोई दूसरी क्लास एक्सटेंड ना करे और फिर उस दूसरी वाली क्लास का ही ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर हम सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, वहाँ पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते हैं। जैसा कि पहले बताया कि आप एब्स्ट्रैक्ट वाली क्लास में एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों टाइप का मेथड रख सकते हैं। तो जो आपका नॉन एब्स्ट्रैक्ट वाला मेथड होगा उसको आप जो है उसकी पूरी डिफिनीशन दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं जैसे आप कोई बैंकिंग की एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके अंदर आपने एक बैंक नाम का क्लास बना लिया। अब उसके अंदर बहुत सारे आपको मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे उसके अंदर जो है बैलेंस डिडक्ट करना होगा, बैलेंस को जो है ऐड करना होगा, बैलेंस को चेक करना होगा। ये सब सारे मेथड आप जो है एब्स्ट्रैक्ट बना के छोड़ देंगे। इसको जो भी यूज़ कर रहा होगा, जो भी इसका क्लाइंट होगा, उनको इन सब मेथड को इम्प्लीमेंट करने की या जानने की ज़रूरत नहीं है। वो आप इम्प्लीमेंट करके दे देंगे उसकी और फिर वो उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि उस वाली उनकी क्लास में ये जो है उसके अंदर नहीं रहेगी कबाहत की, उसके अंदर जो पूरा उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके अंदर सिर्फ उनके मेन मेथड होंगे जिससे कि उसको समझने में आसानी हो। उम्मीद है ये एब्स्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट आप सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के जिसमें हम लोग बात करेंगे इनकैप्सुलेशन की। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।